और बात अब करते हैं तहकीकात की। क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि एसएसआरबी के तहत लिए जाने वाले कई इम्तिहानों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात होगी, क्योंकि कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इस सिलसिले में खबर यह है कि स्कैनर पर मजीद इम्तहानात भी हैं। आने वाले दिनों के अंदर जिन लिस्ट का बहुत सारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट आउट होगी और वो जिनने नौकरी के लिए अप्लाई किया 2020, 21, 22 में उन्हें जॉब मिलेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है और ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि इंतजामिया ने पेपर लीक स्कैंडल में अब एक जाल फैला दिया है जहां पर जम्मू कश्मीर एसआई रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया, उसमें कार्रवाई हुई। अब जाकर 3 दिन से हम लगातार आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देख ही रहे हैं, एफए के जो उम्मीदवार हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, मुंतखब उम्मीदवार। लेकिन आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि जो जराये से जानकारी है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मजीद एसएसआरबी या एसएसबी के तहत या इसके अंतर्गत लिए जाने वाले जो इम्तहानात है, जब इन्वेस्टिगेशन का एक जाल फैला है तो बहुत सारे ऐसे इम्तहानात हैं जो स्कैनर पर हैं, जिन्हें लेकर शिकायत वक्तन फक्तन मिलती हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आएगी जो मौजूदा वक्त में इंतजामिया के सामने, जिसे लेकर उम्मीदवार सड़कों पर हैं, तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया एक बड़ा फैसला ले सकती है। अब ये जब हतमी रिपोर्ट आएगी तभी बहुत सारी चीजें, लेकिन शक्को शुबात या जो सवालात और उंगली उठना कारकर्दगी पर यह अब मामूल बन गया है। फिलहाल इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मेरिट ट्रैक नामी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एसएसआरबी के साथ मिलकर इम्तिहानात लेती थी, पेपर और दीगर चीजें बनाती, उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि ऐसा इम्तिहानात के अंदर इसी कंपनी का नाम सामने आया, क्योंकि ये बैरून रियासत है, वहां से पेपर किस तरीके से लीक होते हुए अखनूर तक पहुंचे और बाद में क्या कुछ हुआ, इसलिए फिलहाल इसको रोक दिया गया है। एक तो मामला ये सामने आया है, और दूसरी बड़ी बात जो इसमें ये आ रही है कि एफए जो इम्तिहानात हो चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के और जेई सिविल के, ये इम्तिहानात लगभग मुकम्मल हुए, लिस्टें भी तहरीर हुई थी, लेकिन अभी अब ये पूरा स्कैनर में चला गया है, इस पर तहकीकात हो रही है। कुछ वक्त और लग सकता है, क्योंकि 972 पोस्ट एफए के डिक्लेयर किए गए थे और जेई सिविल के 103 पोस्ट हैं। इन सभी मामलों पर भी क्योंकि इसी एजेंसी के जरिए से ये सारा मामला हुआ, इसलिए ये सारा स्कैनर में चला गया है। और ये माना जा रहा है कि सीबीआई के पास ऑलरेडी जो एसआई लिस्ट चली गई है, एसआई का मामला जो चला गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन गई थी यूनियन को और यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दी है। इस सिलसिले में खबर यह है कि सीबीआई अब बहुत जल्द जो है वो एफआईआर दर्ज करेगी, पहले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले को लेकर, और उसके बाद जब 2 रिपोर्टें और आनी है, एक एफए की रिपोर्ट आनी है और जेई सिविल की रिपोर्ट्स आनी है। ये दोनों रिपोर्ट जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को मौसूल होंगी, उसके बाद इसका भी फैसला लिया जाएगा कि क्या लिस्ट को कलदम करना है या लिस्ट को बरकरार रखते हुए आगे चलना होगा। इसलिए जो एहतजाजी मुजाहिरीन है वो लगातार ये कह रहे थे कि हमें एश्योरेंस मिल जाए। एश्योरेंस तब तक मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी इदारा नहीं देगा जब तक इंक्वायरी इन डेप्थ नहीं होगी, और उसके बाद अगर ये मामला उसी तरीके का निकला जिस तरीके का एसआई वाला मामला है, तो मामला जरूर सीबीआई की नोटिस में जाएगा। क्योंकि इस तरीके की बाज़ जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से सुनने को मिल रही है कि अगर थोड़ी सी भी जुम्बिश कहीं पर दिखी कि इसमें रिश्वत का मामला चला है, इसमें पेपर लीक का मामला चला है या किसी भी तरीके से किसी का शबखून हुआ है, तो जरूर बड़ी कार्रवाई होगी, ताकि एक संगमील लगाया जाए कि मुस्तकबिल में इस तरीके का ना हो। इधर जराया ये भी कह रहे हैं कि एसएसआरबी पर मजीद शिकंजा जो है वह कसा जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान इस तरीके के मामला ना हो। एक तरफ से ये सरकार कर रही है, दूसरी तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इम्तिहानात क्वालिफाई किए हैं, जिनके लिस्टें सामने आई हैं, उनका मानना है कि उनकी खता क्या है, जब तक ये सारा मामला चलता है तब तक भी उन्हें काम करने की इजाजत दीजिए या सरकार कोई बीच का रास्ता ले। उनका इसके साथ कुछ भी नहीं है, इंक्वायरियां चलें और जो लोग मुलविस हो, जितने लोग इसमें मुलविस हो, उनको बाहर निकालें, रादर कि आप सब लिस्ट को कलदम करें। दूसरी बड़ी बात जो लगातार आ रही है वो ये भी आ रही है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों का मतलब क्या होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रही थी कि हम फास्ट ट्रैक बुनियादों पर जी नौकरियां देंगे। फास्ट ट्रैक इतना लंबा ट्रैक बन रहा है कि दम तोड़ रहे हैं नौजवानों की उम्मीदें।